हेलो हेलो बच्चों, नमस्ते नमस्ते। द चैंपियन एकेडमी से रितेश सर आप सबों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं जनरल एंट्री का, जो कि क्वेश्चन 3 तक हो गया था और हम लोग क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 में ना कंपाउंड जनरल एंट्री, कंपाउंड। अब कंपाउंड जनरल एंट्री ये होता क्या है? देखिए, जब एक ही प्रकार के ट्रांजेक्शन यानी बहुत सारा ट्रांजेक्शन है, उसको ना हम साथ में मर्ज कर देते हैं, एक से अधिक ट्रांजेक्शन को साथ में मर्ज कर देते हैं, तो उसको हम लोग कंपाउंड जनरल एंट्री कहते हैं। अब भैया मर्ज कैसे करोगे? इसका दो नियम है, मतलब दो चीजें होनी चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए। पहला क्या चीज? डेट ऑफ ट्रांजेक्शन जो होता है ना सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेट ऑफ ट्रांजेक्शन सेम। तो ट्रांजेक्शन जो होता है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन वो सेम होना चाहिए, मतलब एक ही डेट को होना चाहिए। और दूसरी बात है नेचर ऑफ अकाउंट एंड नेचर ऑफ अकाउंट, ये दोनों भी सेम होना चाहिए, तब जाके आप दोनों को मर्ज कर सकते हैं। सबसे पहला डेट ऑफ ट्रांजेक्शन प्लस में आपको होना चाहिए आपका नेचर ऑफ अकाउंट सेम होना चाहिए। अगर सेम रहेगा तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम लोग मर्ज कर देते, एक साथ में मिलाते, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री या कंपोजिट जर्नल एंट्री भी बोलते हैं, हिंदी में इसको संयुक्त बोलते हैं। ऐसा करते क्यों है? देखिए इसलिए करते ना, मान लो पूरे दिन में हमारा सेल हुआ, 50 ट्रांजेक्शन है सेल का, परचेज का 20 है। अब सबके लिए अलग अलग एंट्री मारना पड़ेगा, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, स्पेस ज्यादा खर्चा होगा, ठीक है। और अब जैसे परचेज का 20 है तो आपको 20 बार एंट्री मारना, सेल है तो 50 बार एंट्री मारना पड़ेगा। ये होता है ना, जो एक ही बार में सेल का एंट्री मार के खत्म कर दे, परचेज का एंट्री मार दे। तो कंपाउंड एंट्री तब हमें मारना पड़ता है या मारते हैं हम लोग, जब ट्रांजेक्शन का डेट सेम हो। क्या होना चाहिए? ट्रांजेक्शन का डेट सेम होगा और अकाउंट्स का नेचर सेम होता है तब। मतलब कोई ट्रांजेक्शन में कोई भी अकाउंट अगर डेबिट में है और दूसरा भी सेम अकाउंट डेबिट में है तो उसको मर्ज कर देंगे, क्रेडिट में है तो मर्ज कर देंगे। आइए हम लोग सीखते हैं यहाँ क्वेश्चन से, तो अच्छे से समझ में आएगा। कंपाउंड जर्नल एंट्री, तो ये था हमारा कंपाउंड जर्नल एंट्री। कॉन्सेप्ट ये होता है जो मारते क्यों है, कब मारते हैं, क्या क्या होना चाहिए। तो दो कंडीशन होता है ट्रांजेक्शन का, आपको वो करना पड़ेगा। जब ट्रांजेक्शन का डेट सेम हो और नेचर ऑफ अकाउंट सेम हो, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम लोग साथ में मार देते, मतलब एंट्री साथ में मारते हैं, तो हमारा वो कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी पे बेस है, आ जाइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब 4 का ए भी नहीं ना है? हाँ है, तो 4 का ए। अब पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। बस कहता है जनरल एंट्री करो, किसके बुक में है पता नहीं, पार्टी का नाम दिया ही नहीं। अच्छा सुनो, पहले ना हम आपको पहला ट्रांजेक्शन यहाँ रफ में करके दिखाते हैं, उसके बाद अब देखो 1 मार्च 2022 को, 1 मार्च 2022, ठीक है। इस डेट को क्या हुआ? बिजनेस स्टार्ट हुआ, कैश से भी और गुड से भी। तो बिजनेस जो है ना स्टार्ट हुआ, स्टार्टेड, अब विथ किस से? कैश से भी एंड गुड्स। मतलब पहले से भी हमारे पास में सामान था, मतलब वो हमारा स्टॉक था। वो क्या था? हमारा स्टॉक। तो कहीं और पड़ा हुआ स्टॉक था, हम नया ब्रांच या नया ऑफिस नया बिजनेस खोले हैं, वहां पे इसको यूज कर लेंगे। अब देखो 40,000 का क्या है? हमारा गुड्स है और 2.5 लाख का कैश। इसको हम एंट्री मारते हैं। अब देखो ये लगाया कौन होगा? ऑनर। तो ऑनर जो भी लगाते हैं उनके लिए क्या हो जाता है? कैपिटल। ऑनर का इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कैपिटल। तो मान लो पहला का एंट्री हम मारते हैं तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में आया, टू कैपिटल। अब देखो 2.5 लाख का ये हो जाएगा, ये भी हमारा 2.5 लाख का है, ये भी हमारा 2.5 लाख। ठीक है। अब देखो डेट क्या है? 1 मार्च ही है, मतलब 1 मार्च का ट्रांजेक्शन है।
1 मार्च का, और इसी डेट को 1 मार्च को क्या हुआ, बिजनेस भी चालू हुआ जिसमें हम गुड्स लगाते हैं। तो गुड्स हमारा क्या था, स्टॉक था, तो स्टॉक हमारा एसेट्स होता है, स्टॉक बढ़ेगा बिजनेस में, डेबिट। अभी बताओ स्टॉक कौन लाया है, ऑनर। तो ऑनर के नाम के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट। अब कितने का है हमारा, 40,000 का। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब सुनिए, अब क्या करेंगे हम लोग। अब देखो, सेम डेट को ट्रांजेक्शन हुआ, यहाँ पे कैश डेबिट है, यहाँ पे स्टॉक डेबिट है, यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट है, यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट। अब यहाँ कैश है, यहाँ स्टॉक है, डेबिट वाला आइटम मर्ज नहीं होगा, लेकिन हम कैपिटल को मर्ज कर देंगे। कैपिटल को क्या करेंगे, मर्ज साथ में लिख सकते हैं। इस दो एंट्री को एक जनरल एंट्री में मारेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री। अब देखिए, यहां 2 मारना पड़ा, 2 से 3 4 5 बहुत सारा हो सकता है, तो अच्छा होगा ना इसको हम एक ही जगह मार लें। तो इसके लिए हमको कंपाउंड एंट्री जनरल एंट्री मारना पड़ेगा। आइए हम लोग सीखते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री कैसे होता है। कंपाउंड जनरल एंट्री, कुछ नहीं करना। देखो बिजनेस में क्या आया है, बिजनेस में कैश आया है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, एंड टू लगाया कौन, ऑनर। तो ऑनर के नाम के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ना कितना कितना अमाउंट था, 2.5 लाख कैश है, 40,000 हमारा स्टॉक है, तो 2.5 लाख कैश में चला जाएगा, और 40,000 स्टॉक में। टोटल ऑनर का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 2,90,000। 2,90,000 मतलब कैपिटल कितना हो जाएगा, 2,90,000। यहां भी देखिए तो वही हो रहा था, कैपिटल कितना है हमारा, 2.5 लाख, 40,000, तो इस दोनों को जोड़िए तो कितना होगा, 290 ही। अब 290 में क्या क्या है, तो कैश है हमारा 2.5 लाख का, और स्टॉक है हमारा 40,000 का। तो इस दो एंट्री को साथ में मार दिए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड जनरल एंट्री। ये हो गया। इसके बाद कहता है 5 मार्च 2022 को विनोद अग्रवाल से माल खरीदा। देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद अग्रवाल, इसका आप लोग फॉर्मेट बना लीजिएगा, ठीक ना। आइए, अब डेट इसका हम लिख देते हैं। अच्छा सुनो ना, इस ट्रांजेक्शन का डेट तो सेम ही था, तो 1 मार्च को था, तो 1 मार्च ही लिख देते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है, अब यहां लिख दे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, नरेशन लिख लीजिए। स्टार्टेड विथ कैश एंड स्टॉक, ये हो गया, ठीक है। अगला एंट्री है हमारा 5 मार्च 2022 को, कहता गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद अग्रवाल। 5 मार्च को हम क्या किए, गुड्स खरीदे, किससे, विनोद अग्रवाल से। तो हमारा गुड्स बढ़ेगा तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। देखो परचेज तब यूज होता है जब हमारा ट्रेडिंग गुड्स हो, नहीं तो अगर वो आइटम यूज के लिए तो असेट्स का असेट्स रहता है, और हम नाम लिखते हैं, उस आइटम का नाम लिखते हैं। किससे खरीदे हैं, विनोद अग्रवाल, और उधार में है, तो विनोद अग्रवाल को पैसा देना पड़ेगा, ये हमारा लायबिलिटी है, तो विनोद अग्रवाल अकाउंट। अब सुनो ना, कितना, 50,000 का, कितना, 50,000। तो हो जाएगा हमारा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद अग्रवाल, मतलब विनोद अग्रवाल से क्रेडिट में खरीदे हैं। इसका फॉर्मेट खींच के मारना है आप लोगों को, ठीक है। आ जाइए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चलिए हम ही खुद फॉर्मेट खींच देते हैं। 2 एंट्री हो चुका है, तीसरे से फॉर्मेट में बनाएंगे। 10 मार्च को कहता गुड सोल्ड टू प्रियंका, प्रियंका को हमने बेचा, कब बेचे हैं, 10 मार्च को। तो देखो पैसा तो आया नहीं, नहीं, प्रियंका को उधार है बेचे, तो प्रियंका अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रियंका। कितने में बेचे? बेचे हम आज ही 30,000 का। अगला है हमारा, ये 10 मार्च का था, आ गया जी 22 मार्च 2022 को कहता है, 20 मार्च को कहता है पेड टू विनोद अग्रवाल 48,500 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अच्छा देखिए, पिछले क्वेश्चन में भी कराए थे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, यहाँ भी आ गया। आइए देखते हैं हम लोग विनोद अग्रवाल की बातें। विनोद अग्रवाल से कितना में खरीदे थे? 40,500, सॉरी 50,500, 50,000 में। पेमेंट कितने किए? 48,500, 48,500। देखिए विनोद अग्रवाल से क्या हुआ था परचेज, कितना को डेट लिख लेंगे पहले, कब को परचेज हुआ था? परचेज हुआ था हमारा 5 मार्च को। कब? 5 मार्च। ठीक है, पेमेंट हो रहा है कब? पेमेंट हो कर रहे हैं हम 20 मार्च। अब देखिए खरीदे कितना में थे ये बता सकते हैं? आइए, खरीदे थे हम लोग 50,000 में, 50,000 में, और इसका पेमेंट जो हुआ ये फुल पेमेंट में कहता है, फुल पे है कितना में? 48,500। ध्यान से देखिए इधर, क्या 50,000 में खरीदे थे, पेमेंट कर रहे हैं 48,500, तो इसमें कमी कितना आया? 1500। ये 1500 हमारे लिए क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट हमारे लिए, तो ये हमारे लिए इनकम है ना। अब देखो ये मिला कब है? कैश जिस टाइम में हम पेमेंट कर रहे हैं उस टाइम में, तो ये हमारा कैश डिस्काउंट हो जाता है, तो इसका एंट्री आपको करना पड़ेगा। आइए, तो एंट्री करने के लिए क्या करना होगा? किस डेट को है पहले डेट लिख लेते हैं, 20 मार्च। ये भी कंपाउंड हो गया, डिस्काउंट मर्ज हो रहा है। ठीक है, 20 मार्च को पेमेंट किए किसको? विनोद अग्रवाल को। विनोद अग्रवाल हमारे लायबिलिटी था, अब क्या हो जाएगा? पैसा दे रहे हैं, क्रेडिटर है, घटेगा, डेबिट करेंगे, और कैश हम दिए हैं तो कैश हो जाएगा हमारा क्रेडिट में। कैश हो जाएगा क्रेडिट में। अब देखो कैश कितना दिए? 48,500। पूरा कितना बाकी था हमारे यहाँ? 50,000, 50,000। ठीक है, और जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस क्या था? वो था हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारे लिए इनकम हो जाएगा, इसलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे। अब कितना? 1500। अब देखिए जितना डेबिट में है 50,000, इस दोनों को जोड़िए 50,000 मिल जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन में, द बीइंग कैश पेड टू विनोद अग्रवाल फुल पेमेंट फॉर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ये एंट्री इसका बनेगा क्या? विनोद अग्रवाल अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। ठीक है, आज आगे देखते हैं हम लोग। 22 मार्च को कहता है रिसीव्ड फ्रॉम प्रियंका 29,750 एंड डिस्काउंट अलाउड एट 250। देखो प्रियंका को कितने में हम बेचे थे? आइए, प्रियंका 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 इसी में है ना। ये था प्रियंका को कितने में बेचे हैं? 30,000। 30,000 के बदले में यहां लिख के दे दिया आपको 29,750 में रिसीव हुआ और 250 डिस्काउंट। देखो हमने इसको दिए हैं प्रियंका को,
तो प्रियंका को जो डिस्काउंट दिए तो हम दे रहे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस है। तो डिस्काउंट को डेबिट करना होगा। अब किस डेट को है, 22 मार्च, 22 मार्च, ठीक है। अब सुनिए, तो कैश आया इससे किसके पास से, तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और डिस्काउंट हमने दिया है ना, डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब देखिए कैश कितना आ रहा है, 29,750, और डिस्काउंट कितना है, 200, डिस्काउंट है 250, ठीक है। और टू क्या हो जाएगा, टू किससे आया, प्रियंका, तो प्रियंका के नाम को हम लोग डेबिट कर देंगे, क्योंकि असेट्स थी, अब खत्म हो गया, अब पैसा दे दी, तो अब कितने से खत्म करेंगे इसका अकाउंट, जितने से बाकी था। अब देखो इसके अकाउंट में कितना पैसा बाकी है, कुछ भी नहीं, 30,000 का डेबिट था, 30,000 का क्रेडिट हो गई, जितना बाकी था उतना में खत्म। लेकिन कैश कितना मिला, 29,750, 250 रुपया डिस्काउंट हो गया, बस यही है। बीइंग कैश रिसीव्ड हुआ है, और विनोद अग्रवाल को हम पेड किए थे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रियंका, और फुल एंड फाइनल सेटल, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ये थी इसकी कहानी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारी जुबानी, तो 4 का ए, इसी तरह हमारा 4 का बी भी है, आइए देखते हैं। ये हो गया आपका, एक बार देख लो, ये था हमारा कंपाउंड एंट्री के बारे में बताए थे। इसके बाद ये एंट्री हो गया, इसके बाद ये एंट्री है, इसके बाद ये ट्रांजैक्शन था विनोद अग्रवाल वाला। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बी की तरफ, 4 का बी, आइए। कहता है जनरलाइज करो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन का। सीमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000 एंड प्लांट, एंट्री मारो, आ तो गया होगा सबको। अब एंट्री, अब सुनिए, मेन तो जनरल एंट्री होता है, जिसको ये आए तो पूरा अकाउंटिंग कर लेगा, नहीं आए तो कुछ भी नहीं होगा। बेस तो हमारा यही है, तो इसी पे कमांड करना है। अब देखिए किस डेट को है, इसको खींच देते हैं हम लोग पूरा, इसमें हो जाएगा डेट, ये है पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, 10 जनवरी का है। सीमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड प्लांट। सुनो, कुछ नहीं ध्यान देना, बिजनेस में क्या आ रहा है वो देखो। तो बिजनेस में कैश आएगा और प्लांट कहां से, सीमा से, तो सीमा ऑनर है, तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, 2022 का ट्रांजेक्शन है, 10 जनवरी का है, तो यहां लिखेंगे 10 जनवरी। तो बिजनेस में क्या क्या आ रहा है, तो कैश लगा रही है, तो कैश अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। प्लांट लगा रही है, तो प्लांट एसेट से, ये भी हो जाएगा हमारा डेबिट। एंड टू क्या चीज कहां से आया, कैपिटल से, सीमा से, तो सीमा ऑनर है, तो इसके नाम के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कितना है, ये भी कंपाउंड एंट्री हो गया कि नहीं हो गया, 20,000 सेम डेट को हो रहा है। कैपिटल 2 बार क्रेडिट होता, तो इसको हम लोग मर्ज करके एक ही बार में खत्म कर दिए। 50,000 का प्लांट है, तो टोटल ऑनर का कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, 70,000, ऑनर का इन्वेस्टमेंट हो गया 70,000। तो नरेशन हो जाएगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ किसके साथ,
गैस एंड प्लांट, ये था नरेशन। कोई दिक्कत है? नहीं, आ जाइए। उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम आर्यन फॉर कैश 10,000 ऑन क्रेडिट। अच्छा सुनो, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। आइए, परचेज हुआ है, गुड्स परचेज, किससे? आर्यन से। अब दो हुआ है, एक तो कैश में भी हुआ और क्रेडिट में भी। देखो ट्रांजेक्शन का डेट देख लो, ट्रांजेक्शन का डेट है हमारा 15 जनवरी, तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तो सेम है। अगर इसको अलग अलग एंट्री मारिएगा तो क्या हो जाएगा? आओ हम लोग करते हैं। कैश में खरीदे हैं कितना, और फिर लास्ट में कंपाउंड कर लेंगे 10,000, एंड क्रेडिट में है कितना? 20,000। यही है ना, 20,000। ठीक है, अब इसका अलग अलग एंट्री मारते हैं, उसके बाद कंपाउंड करेंगे। आइए, इसका एंट्री मारोगे तो क्या हो जाएगा? देखो कैश में खरीद रहे हैं ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश खरीदे, किसी से खरीदे, पार्टी के नाम से कोई मतलब ही नहीं होता, तो ये हो गया 10,000, ये भी 10,000। ठीक है, और इसका एंट्री हो जाएगा। आओ, अब देखो कैश तो दिए नहीं, नहीं, लेकिन परचेज तो हो रहा है, सामान तो खरीद रहे हैं, तो परचेज क्या हो जाएगा? डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे? आर्यन को पैसा देना है ना, आर्यन हमारी लायबिलिटी है, सन्डी क्रेडिटर है, जब क्रेडिटर है तो पैसा देना है, तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे आर्यन के नाम को। और क्या करना है? कितना आसान है ना। आओ, कितना? 20,000 से। अब देखिए ट्रांजेक्शन एक ही डेट को हुआ है, 10 जनवरी को, सॉरी 15 जनवरी को, ये 15 है, 15 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुआ, एक ही पार्टी से हुआ है, कैश में भी और क्रेडिट में भी। तो कैश ट्रांजेक्शन है तो इसका एंट्री ये हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन का ये है। अब इसको कंपाउंड एंट्री मारना है, तो एक कंडीशन फुल है। दूसरा परचेज देखो कहाँ पे, परचेज देखिए, परचेज है डेबिट में, यहां भी है डेबिट में, ये दोनों मर्ज नहीं होगा आपस में, लेकिन ये परचेज मर्ज हो जाएगा। तो इसका कंपाउंड एंट्री कैसे मारेंगे? देखिए आइए साइड में दिखा देते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, अब देखो ना कैश में कितना हो गया? टू कैश, एंड उधार में हो जाए तो आर्यन को क्रेडिट करना है, और क्या, ये हो जाएगा इसका एंट्री। अब पर कैश कितना है हमारा? 10,000, और 20,000 ये हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? परचेज 30,000। आइए जोड़िए, देखिए 10,000 ये और 20,000 ये, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना? 10 तिहाई, सॉरी 10 तिहाई नहीं, 10 20 30 हो जाएगा, तो परचेज हमारा 30,000, 10 तिहाई 30 नहीं। ठीक है, आ जाओ। अब इसका एंट्री हम करेंगे हम लोग, आइए, तो वहां समझ में आ गया, इसको हम लोग फॉर्मेट में एंट्री मार लेते हैं। तो परचेज को क्या करोगे? डेबिट, पहले डेट तो लिख लेते हैं। अच्छा सर जी लिख लेते हैं, आइए, भूल जाते हैं 15 जनवरी, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखो ना कैश में है तो कैश हो जाएगा क्रेडिट में, और आर्यन है, आर्यन को देना है, लियो भाई आर्यन। अब देखो कैश में कितना खरीदे थे? कैश में था 10,000 और क्रेडिट में है 20,000, तो कैश हमारा घट जाएगा 10,000 से, और लायबिलिटी बढ़ जाएगा हमारा 20,000 से, और परचेज बढ़ेगा हमारा कितने से? 30,000 से। यही तो एंट्री होगा, ये कंपाउंड हो गया, और क्या है। अब उतना नहीं करके एक ही बार मार दिए, बीइंग गुड्स परचेज्ड, है ना, फ्रॉम आर्यन, ये हो गया एंट्री 15 जनवरी। 15 जनवरी के बाद है 20 जनवरी। आइए फटाफट हम लोग करते हैं, अब पढ़ते जाइए। 20 जनवरी को क्या कहता है? राजेश को माल बेचा, नगद में 10,000, उधार में 15। हेलो, आओ आओ इधर आओ, देखो इधर एकदम सामने देखना है, ये था, इसके आगे हम लोग किसको? जनवरी 20 है, क्या है हमारा?
जनवरी 20। इस डेट को क्या हुआ है, इस डेट को सर जी हुआ ये है कि हम ना सामान बेचे हैं, किसको, राजेश को। अब यहाँ ना गुड सोल्ड हुआ, क्या हुआ, गुड सोल्ड। किसको किए हैं, राजेश को। अब इसको जो बेचे हैं ना, तो कैश में भी है और क्रेडिट में भी है, दोनों है। तो क्या करेंगे, आइए दिखते हैं। कैश ट्रांजेक्शन भी है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अच्छा लग रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है अच्छे से। आइए, तो ये है हमारा कैश और ये है हमारा क्रेडिट। आज सुनिए, तो कैश ट्रांजेक्शन में क्या कहता है, कैश कितना हुआ 14,500 और क्रेडिट है 15,000। नहीं 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 नहीं, सुनिए, कैश है हमारा 10,000, वो अगला हम पढ़ दिए थे, और क्रेडिट है 15,000। ये है मतलब जो सेल हुआ है, बेचे हैं राजेश को, राजेश भैया को, तो कैश में बेचे 10,000 और क्रेडिट में बेचे हैं 15,000 का। 20 जनवरी का ट्रांजेक्शन है। अलग अलग मारोगे तो इसका अलग करना होगा, इसका अलग करना होगा, साथ में ही मार देते हैं और क्या है। तो साथ में जब मारते हैं तो कंपाउंड जनरेटिव मारते। आ जाइए हम लोग अलग अलग करें, कर लीजिए ना खुद से। आइए कंपाउंड इंटी डायरेक्ट मार देते, ठीक है। तो बेचेंगे तो पैसा आएगा हमारे पास, मेन में ही मार लेते ना, यहीं पे। तो बेचेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट बढ़ेगा। अब कैश ट्रांजेक्शन का, अब जो उधार है, पैसा दिया नहीं राजेश, तो क्या करेंगे, इसका नाम लिखना होगा राजेश का। तो राजेश हमारे लिए असेट्स है, डेटर, तो बढ़ेगा डेबिट। अब टू क्या, सेल्स, सेल्स बढ़ा है, इनकम होता है इसलिए क्रेडिट लिख देंगे। कितना, आइए कैश 10,000 और ये हमारा हो जाएगा, क्रेडिट में है 15,000। टोटल सेल कितना हो गया, 25,000। बस कंपाउंड एंट्री होते जा रहा है। बीइंग गुड सोल्ड टू राजेश। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे अगला है 25 जनवरी को राजेश से कैश रिसीव हुआ। कैश रिसीव फ्रॉम राजेश 14,500, अलाउडेड हिम डिस्काउंट 500। अब सुनो ना, जितना बाकी था ना, राजेश के यहाँ कितना बाकी है, राजेश के यहाँ बाकी है ये 15,000। इसमें से क्या हुआ है, तो जो कैश मिला इसे 14,500 और 500 डिस्काउंट हम दिए, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा इसका, फॉर्मेट खींच लीजिएगा, हम डायरेक्ट एंट्री मारते हैं। किस डेट को, डेट खाली हम लिख दे रहे हैं, जनवरी 25, ठीक है। 25 जनवरी को हुआ है। कैश रिसीव हुआ, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। किससे, राजेश से। तो राजेश हमारा असेट था, राजेश राजेश एसेट्स था, तो राजेश का अकाउंट क्या करना, क्रेडिट करना होगा। अब देखो कितना था, 15,000, कैश कितना मिला 14,500, और 500 कहाँ गया, डिस्काउंट में। डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए इसको हम लोग डेबिट करेंगे। कोई दिक्कत है नहीं, आगे तो डिस्काउंट हो गया डेबिट। तो बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राजेश, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश एंड डिस्काउंट अलाउडेड, एंड इसको हमने डिस्काउंट दिया। ये हो गया एंट्री खत्म। 25 जनवरी के बाद है 31 जनवरी, कहता है परचेज मशीनरी वर्थ 20,000 एंड टूल्स 2,000। मतलब मिथिला मशीनरी से 20,000 का मूल्य का मशीनरी तथा औजार खरीदे। देखो मशीन खरीदते हैं तो उसका पार्ट्स भी देता है, तो ये भी ना असेट्स ही मानते, तो इसको मशीनरी के कॉस्ट में ही जोड़ेंगे। आगे वीडियो में बताएंगे किस किस को हम असेट्स के वैल्यू में जोड़ते हैं, किसको नहीं जोड़ते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे जनरल एंट्री है इसलिए हम मार देते। तो मशीनरी हमारे लिए एसेट्स हैं, तो कंपाउंड मारो, टूल्स भी हमारा एसेट्स, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। सुनो ना, मशीनरी कितने का खरीदे हैं, मशीनरी हुआ हमारा 20,000 का, तो मशीनरी को 20,000, टूल्स है तो इसको अलग से एंट्री कर दीजिए, टूल्स भी हमारा एसेट्स ही होता है। औजार पाती, मशीनरी एंड टूल्स ना, तो टूल्स भी हमारा एसेट्स, अकाउंट डेबिट कितने का, 2,000 का। अब सुनिए ना, किससे कैश में खरीदे हैं, नहीं, किससे खरीदे, मिथिला मशीनरी से, इसको पैसा देना बाकी है, तो ये लायबिलिटी हो जाएगा हमारा, तो मिथिला मशीनरी, तो ये हमारा लायबिलिटी कितने से बढ़ेगा, तो 22,000 से। बीइंग लिख दे, मशीनरी परचेज या असेट्स परचेज भी लिख सकते हैं, एंड टूल्स, मशीनरी एंड टूल्स लिख दो ना, लो ये हो गया। अब तारीख नहीं दोगे, देंगे सर जी कब, जनवरी 31, 31 फॉर्मेट में आप लोग बनाइएगा, है ना। हाँ जी, 31 जनवरी को कहता है रेंट पेड है एंड वेतन सैलरी, ये इसमें कंपाउंड एंट्री था, ये भी कंपाउंड है, तो 31 जनवरी को क्या है, रेंट पेड है, तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। सैलरी भी पेड है, सैलरी भी एक्सपेंस है हमारे लिए, क्या हो जाएगा, डेबिट। साल महीने के अंत में देना पड़ता है ना रेंट सैलरी, तो रेंट 2,000, सैलरी है 3,000, सैलरी 2,000 और रेंट है 2,000, सैलरी है 3,000, तो टोटल हो गया। अपने पास से कैश कितना गया, वो कैश अकाउंट में हम लोग दिखा दें कितना, 5,000, बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड, $5,000। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो ये था हमारा कंपाउंड एंट्री का क्वेश्चन 4 का ए, 4 का बी। ऐसी तरह वीडियो देखने के लिए द चैंपियन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को बीच शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जैसे डिस्काउंट कराए, कंपाउंड एंट्री कराए हैं, इसी तरह इसमें बहुत सारा स्पेशल ट्रांजैक्शन सब होता है, सब क्वेश्चन के दौरान में ही आपको करा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो।